हेलो स्टूडेंट। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। इसके बारे में हम पहले से 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपने सॉल्यूशन के बारे में कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में पढ़ा है। सॉल्यूशन के टाइप, मोलरिटी, उसकी कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन। लास्ट क्लास में पढ़ा था सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी में हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी को 3 टाइप से पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड, solubility gases in liquid and solubility in liquid in liquid, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप वाला पढ़ चुका था solubility of solid in liquid। ठीक है, इसके बारे में हमने उसके फैक्टर फैक्टिंग भी पढ़ रखे थे। अब हम हमारे पास उसका दूसरा पॉइंट स्टार्ट करता है solubility of gases in liquid। solubility of gases in liquid, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपके पास में ये डायग्राम है, इसमें आपको बता रखा है कि लिक्विड स्टेट में अपने पास में जो है क्या, जो तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो बबल्स के फॉर्म में है वो अपने पास गैसेस होगी। यानी गैसेस को हम इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे, गैसेस को हम इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे होगी उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, solubility ऑफ गैसेस आर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, कि ये गैसेस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि गैसेस को हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करें। ठीक है, गैसेस को हम देखेंगे कैसे इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करें। ओके, तो उनके हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर है अपने पास नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, कि हमारे पास जो ये सॉल्यूट के पार्टिकल है यानी जो गैस फॉर्म में, इसका नेचर क्या है, और जो एक्वस फॉर्म में हमारे पास जो लिक्विड है या सॉल्वेंट है, इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो नेचर अपने पास जैसे बताया, विच कैन इजीली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जो गैसें हमारे पास में इजीली सॉल्यूबल हो जाती है, इजीली लिक्विफाई हो जाती है, या बोल सकता हूँ मैं इजीली आयोनाइज हो जाती है, तो वो हमारे पास मोर सोल्यूबल होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इजीली आयोनाइज हो रही है, इजीली आयोनाइज का मतलब जो भी आयोनिक हो रही है, यानी जैसे हमने बोला कि कोई भी अपने पास गैसेस है वो हमारे पास में गैस से लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल हम करते हैं कि जैसे ऐसी गैसेस जो इजीली आयोनाइज हो जाएगी, एग्जांपल है जैसे NH3, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl। ऐसी गैसें क्या होगी अपने पास में, मोर सोल्यूबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये अपने पास में क्या है, आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्यों आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट, कैसे, कि आपको पता है क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आ रहा है, डिफरेंस आता है। इसके कारण ये क्या हो जाएगा, इन पे आयोनिक फॉर्म में मिलेंगे, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई पोलर फॉर्म में मिलेंगे। इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, इसकी नेचर आयोनिक है, यानी आयोनिक फॉर्म में है। सल्फर डाइऑक्साइड भी इसी तरह नेचर शो करता है, HCl भी इसी तरह से शो करता है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो वो इजीली आयोनाइज हो जाएगी। ठीक है, जबकि कुछ गैसेज जो इजीली आयोनाइज नहीं होगी वो क्या, कौन सी होने वाले, लेस सॉल्यूबल। जैसे एग्जांपल लिया H2O2 और N2, ये हमारे पास इजीली सॉल्यूबल नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखोगे हाइड्रोजन क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, O2 है, इसकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नाइट्रोजन है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यानी इन दोनों में ये क्या होगा, आयोनिक फॉर्म में नहीं मिलेगी। तो ऐसी गैसेस क्या होती है, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाती है, होती है बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है। ओके, ठीक। नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर, कि नॉर्मली जैसे हम एक केस लेते हैं कि आपके पास में एक कंटेनर है, ये लिक्विड फॉर्म में, इसके अंदर आपको अगर किसी गैस को डिसॉल्व करना है, गैस इसके अंदर डिसॉल्व है, ठीक है, गैस डिसॉल्व है। अगर हमने इसको नीचे से हीट किया, ठीक है, क्या किया, हीट किया यानी गर्म किया। गर्म करने पे क्या होगा, कि गर्म करने पे क्या होगा कि जितनी भी गैसेस है वो पूरी की पूरी वेपराइज हो जाएगी। ठीक है,
क्या हो जाएगी, गैसेस वेपराइज हो जाएगी। वेपराइज होने से क्या पता लगा कि लिक्विड के अंदर जो भी गैसेस है वो डिजोल्व नहीं हो पाएगी। यानी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे गैस क्या हो जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, गैस कैसे हो जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज करती जाएगी। ओके, क्लियर। तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट अपन ने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, जो आयोनिक फॉर्म में होगी वो इजीली सॉल्यूबल होगी और जो नॉन आयनिक फॉर्म में होगी वो लेस सॉल्यूबल होगी। इसके अलावा टेम्परेचर के इफेक्ट, कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर का, कि जैसे भी हम कोई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देखते हैं कि अगर आपके पास में कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर ऑक्सीजन जो भी अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर के ऊपर फिल की जाती है, इसलिए उनको ठंडे स्थानों पर रखा जाता है, यानी फ्रिज के अंदर रखा जाता है जिससे वो ठंडी रहे, ताकि गैस उसके अंदर ईजिली सॉल्यूबल हो जाए। और जैसे हम इसको फ्रिज से बाहर निकालते, काफ़ी देर तक बाहर रखते हैं, तो ये सारी गैसेस वेपराइज होने के, इसलिए हम बोतल को जैसे खोलते हैं तो सारी गैस वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ेंगे वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन दोनों इफेक्ट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्या बताएं। देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगी। देखिए ये अपने ब्लू वाला पार्ट क्या है अपने पास में, सॉल्वेंट के अंदर जो रेड वाले पार्टिकल्स रेड वाले मॉलिक्यूल्स वो गैसेस के, ये गैसेस इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व है और ऊपर से हमने इस कंटेनर को एक बंद कर रखा है। कंटेनर कैसा कर रखा है, एकदम क्लोज कर रखा है, और ऊपर क्या लगा रखा है, पिस्टन है। पिस्टन से जैसे जैसे हम पिस्टन को प्रेस करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। यानी हम इसके ऊपर से क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। ऊपर से क्या कर रहे हैं, हम एक प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। प्रेशर जनरेट करेंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, जिससे गैसेस क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूबल होगी। देखिए, अब हमने इस पर पिस्टन के थ्रू इस पर क्या कर दिया, इस पर प्रेशर इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई गैसेस है उसको लिक्विड में डिज़ोल्व करनी है तो उसको हाई प्रेशर पे डिज़ोल्व किया जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कोल्ड ड्रिंक का, तो कोल्ड ड्रिंक को हाई प्रेशर के, जो कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है। ओके, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब क्या बता रहे थे, सॉल्यूट ऑफ गैस इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है। इसी इफेक्ट को समझाने के लिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक साइंटिस्ट हेनरी ने इस पे एक लॉ दिया जिसका नाम है हेनरीज लॉ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या कहता है हेनरी बोलता है कि द मास ऑफ गैस डिजोल्व इन गिवन वॉल्यूम द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। ओके, यानी आपके पास में ये जो सॉल्वेंट है इसके अंदर हमने गैस को डिजोल्व कर रखा है, ऊपर से हमने देखा कि इसके ऊपर एक W1 वेट रख दिया। अब इसको गैसेस के ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है इसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी कम है और वेट को हमने इंक्रीज कर दिया, यानी 3 वेट रख दी, W1, W2, W3, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा कि proposed pressure of the gas present in equilibrium with the liquid, the mass of gas dissolved in a given volume, यानी इस गैस का कितना मास लिक्विड में डिजोल्व है वो उसके मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट, यानी इस गैस पे कितना प्रेशर लग रहा है जिसके द्वारा ये इसके अंदर डिजोल्व हो रही है। क्लियर है, यानी द मास ऑफ गैस डिजोल्व इन गिवन वॉल्यूम इन द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी जितना प्रेशर आप लगाओगे वो गैस उतनी ही ज़्यादा डिजोल्व होती रहेगी। और उसके बाद में इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक लिक्विड और गैसेस के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमने बोला कि जितना मास लगाओगे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, तो हमने इसको इस हेनरी ने एक लॉ दिया, उसके जो फॉर्मूला रखा है M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी जितना मास आप इंक्रीज करते जाओगे प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है जिसे अपन KH से डिनोट करते हैं। KH हेनरी कांस्टेंट के लिए यूज़ किया गया है। और यहाँ पे पता है M क्या है, मास ऑफ द डिजोल्व गैस, P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। M क्या है, मास ऑफ द डिजोल्व गैस, और P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। ओके,
और के एच क्या है अपने, के है क्या है या के एच क्या है अपने, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, इसको अपन के एच करते हैं, के एच। ठीक है, के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी लॉ को कुछ मॉडिफिकेशन किया हेनरी ने, जिसको हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ हेनरी लॉ के अंदर, मॉडिफिकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, उस टाइम एक साइंटिस्ट था जिसने भी एक प्रैक्टिकल किया था, वो था डाल्टन। ठीक है, जिसका नाम था डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर आप इसने एक कंटेनर लिया, ठीक है, क्लोज कंटेनर लिया, इसके अंदर उसने एक गैस डाली P1 प्लस P2, दो अलग अलग गैसेस डाली। तो इसने बोला कि जो भी गैसेस का प्रेशर लगता है, यानी हर गैस के अंदर जितना भी उसके अंदर प्रेशर जनरेट कर रहा है वो उसके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है, यानी उसका खुद का प्रेशर होता है। यानी मानिए आपके पास जो इसमें टोटल प्रेशर अपन ने बोला कितना हो गया, PS, तो कितना हो जाएगा अपने पास, P1 P का पार्शियल प्रेशर प्लस P2 इसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यानी गैस का पार्शियल प्रेशर हर गैस का अलग अलग होता है। ठीक है, तो P के कारण पार्शियल प्रेशर P1, P2 के कारण पार्शियल प्रेशर P2। ठीक है, तो इसको इसने बताया कि जो भी इसका पार्शियल प्रेशर होता है, जिसको अपन बोला जैसे PA का पार्शियल प्रेशर हो गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी इस गैस के कितने मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, और अपने पास PB है, तो PB के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, XB के, यानी इसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। क्लियर। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या बोला इसने। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन द मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द मिक्सचर। ठीक है, कि कोई भी किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी या कोई भी प्रेशर होगा उसका पार्शियल मिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द मिक्सचर। ठीक है, उस गैस का खुद का पार्शियल प्रेशर होगा जिसपे वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। क्लियर है। तो इस डाल्टन को लॉ को हेनरी ने यूज़ किया और एक नया रूल बताया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी पार्शियल प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो प्रेशर पे ए का कोई फर्स्ट गैस है उसके क्या हो मोल फ्रैक्शन उसका, यानी गैसेस के अपन सॉल्वेंट के लिए ए यूज़ किया है इसलिए अपन ने ए लगाया यहाँ पे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ठीक है, यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइड लगा के वही हेनरी कांस्टेंट आ गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इसी पोर्शन में से बनते हैं, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, इस फार्मूला का रखना। अगर आपके पास में किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो अपन मोल फ्रैक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे निकालेंगे, XA। ठीक है, XA इक्वल टू P/KH। ठीक है, इस तरह से हम इसको मोल फ्रैक्शन या जो भी अपना पार्शियल प्रेशर है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हेनरी कांस्टेंट होता क्या कि हर गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है, यानी हेनरी कांस्टेंट फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ गैस पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड होती है। उसके बाद ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ द सेम पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसने क्या बोला कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, यानी जिसके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी अपने पास में, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी अपने पास में, कम होगी। यानी अगर KH की वैल्यू, क्योंकि अपन ने पढ़ा है अभी लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा अपन ने कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अभी अपन ने जो लास्ट में देखा कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अपने पास में मोल फ्रैक्शन के, तो इसको अपन ने सॉल्व किया था तो ये कितना आ गया था, P इक्वल टू XA। ठीक है, अगर हम इससे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं तो हेनरी कांस्टेंट अपना कितना हो गया, P/KH।
एक्स ए, ठीक है। यानी एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी ये अगर पी अपने पास कांस्टेंट रख दे तो अपने पास क्या हो जाएगा, के एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन, गैस सॉल्युबिलिटी गैस के मोल फ्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी अगर अपने पास में किसी के लिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच दे रखी है तो जान लेना कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। ओके, तो यह सेकंड पॉइंट में ये समझाया गया है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेज, यानी के एच की वैल्यू इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, विथ इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, के एच की वैल्यू इंक्रीज द कैसे करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर के एच की वैल्यू इंक्रीज करेगी। यानी हमने पढ़ा था कि जितना भी आप टेम्परेचर अगर इस पर लगाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी तो हमने पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी जिसकी डिक्रीज़ करेगी उसके लिए के एच की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे क्या होगा अपने पास में, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे के एच की वैल्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करेगी। ओके, क्लियर आ गया। ये अपने पास हेनरी कांस्टेंट थे, उसके बारे में बताया गया कि के एच की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, क्या नहीं करेगी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी क्वेश्चन में कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज़ कर रही है तो वो उनकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब अलग अलग गैसेस के लिए उनकी के एच की वैल्यू इस टेबल में आपको बताई गई है, तो आप देख सकते हैं एक बार। अलग अलग टेम्परेचर पे हीलियम की 293 पे 144.97, ऐसे अलग अलग गैसेस की बता रही है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी याद करने का कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू दे रखी होगी के एच की वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई होगी, गिवन होगी वो वैल्यू, तो उसको खाली ओनली देख लीजिए। ओके, ये हमारे पास हेनरी कांस्टेंट के ऊपर बात करी। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरीज लॉज की लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है। ये सारा हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर। पहला कि प्रेशर शुड नॉट बी हाई, कि फर्स्ट कंडीशन इसका प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर को हाई तुम कर दोगे तो लिक्विड स्टेट है वो किस में चेंज हो जाएगी, सॉरी जो गैस स्टेट है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में, यानी वो टोटली उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। तो ये हेनरी लॉ वहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके, यानी अपन कितना भी पिस्टल के द्वारा उसको जितना भी प्रेस करेंगे तो गैसेस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में चेंज होगी। लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी तो अपन क्या बोलेंगे, ये हमारे पास में वो लिक्विड स्टेट में चेंज जाएगी, तो ये हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। इसलिए इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन है कि टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वो गैस उसके अंदर मिक्स ही नहीं कर पाए। ओके, थर्ड है द गैस शुड नॉट अंडरगोज कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट और एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन एंड, ठीक है, एंड डिसोसिएशन, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी अपन गैस मिला रहे हैं वो ना तो एसोसिएट करे और ना ही वो डिसोशिएट करे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर पानी के अंदर कोई गैस मिलाई तो कोई नया कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। जैसे हमने बोला कि इसका एग्जांपल लिया कि NH3 को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो NH3 क्या करेगा, NH4OH कंपाउंड बनाएगा। ये इसलिए यानी ये क्या करेगा अपने पास में एसोसिएट करेगा। ओके, ये क्या करेगा हमारे पास एसोसिएट, यानी NH3 वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये फॉर्म इसकी लिमिटेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे HCl पानी में डिजोल्व होने के बाद अपने आयनिक फॉर्म में आ जाता है, यानी H+ और Cl- के फॉर्म में, तो ये अपने पास क्या नहीं होना चाहिए, डिसोशिएट नहीं होना चाहिए। ओके, ये हमारे पास डिसोशिएट नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है, हेनरीज लॉज की लिमिटेशन। क्लियर है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये सारा हेनरीज लॉ। अब हम बात करेंगे हेनरीज लॉ में इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हेनरीज लॉज का यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ इसका यूजेस है, ठीक है। फर्स्ट यूज़ है टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक, द बॉटल इज क्लोज एट हाई प्रेशर, ठीक है। इसका हम पहले बात कर चुके हैं कि जो भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हाई प्रेशर के अंदर उसको डिजोल्व की जाती है, ठीक है। तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स, द बॉटल इज क्लोज एट हाई प्रेशर, है हाई प्रेशर पे उसको बंद किया जाता है। यही हमने बोला है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा, जितना ज़्यादा आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे उसकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हेनरीज लॉज की।
देखिए ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो बॉटल्स है उसके अंदर कौन सी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के फॉर्म में जब हम इसको बॉटल को खोलते हैं तो ये सारी गैसेस क्या होती है, गैसेस के फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाती है। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन की बात है इन द सीप डी डाइविंग। ठीक है, ये क्या चीज़ है, जैसे समुद्र के अंदर, ठीक है, जो भी सीज होते हैं उनके अंदर जो भी डाइविंग्स होते हैं, यानी अपने पास हम हिंदी में जिसको बोलते हैं गोताखोर, जिसको पानी के अंदर जो तैरते हैं, उसमें हेनरी लॉ की क्या एप्लीकेबल है कि देखिए डाइवर्स इसको अपन स्कूबा डाइवर्स बोलेंगे, स्कूबा डाइवर हैव टू ब्रेथ फ्रॉम हाई प्रेशर एयर एंड डीप ओशियन। देखिए इससे पहले एक चीज़ समझिए कि नॉर्मल हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी की कोई जो हमारी बॉडी में सेल्स है, ठीक है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये आउटर एरिया से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, टिश्यूज़ के अंदर जाता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इन दोनों में कंटिन्यूसली हमारे पास में एक्सचेंज चलता रहता है, तो हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। ये हमारी मान को चलो बॉडी में क्या है, सेल है। ठीक है, और ये जो भी होता क्या है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे होता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जब ऑक्सीजन बाहर हाई प्रेशर होता है तो अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद में वो कंबंशन रिएक्शन करेगा, अब CO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है तो CO2 क्या करेगी, अब बाहर निकल जाएगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ नाइट्रोजनस गैसेस भी होती है जिनका इतना यूजेस नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली वो एक्सचेंजेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये देखिए डाइवर हैव नो टू ब्रेथ फ्रॉम हाई प्रेशर एयर एंड डीप ओशियन। ठीक है, दस बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच डिजॉल्व इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। ऑक्सीजन इज यूज ऑफ द मेटाबॉल। हमारी बॉडी में जैसे ये जो सी डाइवर्स है वो जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं तो वो क्या करता है कि हमारी उनके साथ उनकी बॉडी में क्या करता है, जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जो भी बनता है वो हमारी बॉडी में क्या कर लेता है, वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको बर्न कर लेता है। जबकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, उनकी कंसनट्रेशन सेम रहती है। इसलिए जैसे ही वो समुद्र से गोताखोर बाहर की तरफ जाते हैं, समुद्र से जो बाहर की तरफ जाएंगे तो उनके बॉडी में नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन इतनी हाई हो जाती कि वो हमारी बॉडी से फिर बबल्स के फॉर्म में या हमारे सेल से बबल्स के फॉर्म में निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बबल नर्व्स इम्पल्स एंड द गिव राइज टू डिजीज कॉल्ड ब्लेंड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी मसल्स हो जाती है उसके अंदर नर्व्स इम्पल्स हो जाती है, यानी मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड और क्या हो जाता है, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि बैंड, तो हमारी बॉडी में क्या आ जाता है, बैंड आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या होता है, जो भी सी डाइवर्स होते हैं वो हम अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं, देख रहे हैं, ये सिलेंडर लेके जाते हैं। इस सिलेंडर के अंदर क्या होता है कि कुछ कंपोजिशन में ये गैसेस होती है जो इसका गैसेस का बैलेंस इक्वल करके रहे, जैसे 11.7% में हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 32.1% होती है। ठीक है, और to avoid the band and also the toxic for high concentration of nitrogen in the blood, the cylinder used driver has filled with the dilute with the helium। ठीक है, हीलियम को इस फॉर्म में डाइल्यूट करके ले जाया जाता है। क्लियर है, इसकी सेकंड एप्लीकेशन कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस कि इनके सिलेंडर में गैसेस का कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो आपको ये लर्न याद करना है। और इस बीमारी के थ्रू ये कौन सी डिजीज़ होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम फॉर द क्लाइंबर और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, ऐसे पीपल जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनमें प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन ग्राउंड लेवल। ठीक है, उन पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का काफ़ी कम होता है। एज ए रिजल्ट देयर इज अ लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, एज ए रिजल्ट there is a low concentration of oxygen in the blood and tissue of the people living at high altitude। ठीक है, उनके अंदर ब्लड और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है, कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है, जिसके कारण वो काफ़ी कैसे होते हैं, वो अपने आप को खूब वीक महसूस करते हैं और अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, वो अच्छी तरह सोच नहीं पाते। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, या इस डिसीज़ को क्या बोलेंगे, डिजीज़ को क्या बोलेंगे अपन, एनोक्सिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइयर एल्टीट्यूड्स में जो लोग रहते हैं उनमें कौन सी बीमारी हो जाती है, वो कौन सी बीमारी हो जाती है, एनोक्सिया हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि
हाई एल्टीट्यूड्स पर रहने वालों में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स में रहने वालों में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए उनमें कौन सी रोग हो जाती है, इस रोग को क्या बोलेंगे, एनॉक्सिया। ठीक है, ये हमारे पास है हेनरीज लॉ। क्लियर, ये हमारे पास क्या था, हेनरीज लॉ हमने पढ़ लिया, यानी हमारे इस चैप्टर में हमने पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे गैसेस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होती है, और उसके लिए जो मेन प्रेशर इफेक्ट किसका पड़ा, प्रेशर का। इस प्रेशर को, इस इफेक्ट को समझने के लिए हम हेनरीज लॉ पढ़ा, और हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी, उसकी लिमिटेशन पढ़ी। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली देखिए, H2S गैस टॉक्सिक गैस विच रोटन एक लाइक स्मेल इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस H2S वाटर STP एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 0.05 मोलरिटी। कैलकुलेट द हेनरीज लॉस कौन, यानी की एच की वैल्यू निकाल रही है। अब इसके अंदर सॉल्वेंट कौन सा अपने पास है, जब सॉल्वेंट कुछ भी नहीं दे रखा हो तो अपन क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास वाटर लिया 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, यानी 1000 अपने पास सॉल्वेंट को कितना मार रखा है, 1000। ठीक है, 1000, क्योंकि देखिए एम दे रखा है, यानी मोलटी, मोललिटी का मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये अब इसलिए अपन ने इसका मोलिकुलर मास 18 होता है, तो 55.55 मोल हो चुका है। ये किसके मोल हो गया अपने पास में, वाटर के, यानी सॉल्वेंट के मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना है, तो एच ये अपन निकालना, जिसके मोल निकालना है उसके ऊपर रख दिया टोटल मोल। इसके मोल क्वेश्चन में दे रखे हैं 0.195, और अपॉन टोटल कर लिया है 0.195 और 55, तो अपने पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ ये निकल गया। अब अपने पास जो फॉर्मूला था उससे अपन क्या निकालना है, इसमें कैलकुलेटर हेनरी कांस्टेंट, अपने पास जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या था अपने पास में, जो अपने पास था P इक्वल टू KH, जो मैंने बोला था कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में काम आया था। जो अपने पास XA, यानी अपने पास सॉल्यूट क्या ले ली कंसनट्रेशन, अपन क्या निकाल रहा है, हेनरी कांस्टेंट KH क्या हो गया अपने पास में, P/XA। ठीक है, P/XA। ठीक है, प्रेशर ऑफ STP, यानी अपने पास कंडीशन दे रखी है ST पे प्रेशर दे रखा है अपने पास में बार के अंदर 0.987 बार, और वॉल्यूम अपने पास एटमॉस्फेयर में लेना है तो 1 atm। तो इससे अपने प्रेशर की जगह तो अपन रख देंगे 0.987 बार, और जो अपने पास XA अपने पास आया 0.0035 ये रखा, और इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा 282 बार। ठीक है, किस में आएगा, 282 बार।